बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। स्टूडेंट्स, हम आज अपने इस लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं उनको देखेंगे। क्लियर है? ज़्यादातर बातें वही होंगी जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में थ्योरी में पढ़ी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो है आप प्लेन में ड्रा किस तरह करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें यही बात है कि आपके पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको आप प्लेन में कैसे ड्रा कर सकते हैं, वो देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। वो हमने पिछली एक्सरसाइज में भी फाइंड आउट किया था। बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स पे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। और जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी सिंप्लीफिकेशन करनी है आयोटा की पावर्स की। वो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस एक्सरसाइज की सॉल्यूशन में ये काम देखा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ग्राफ the following numbers on a complex plane। फर्स्ट पार्ट है जी 2 + 3 आयोटा। सेकेंड पार्ट है 2 - 3 आयोटा। थर्ड पार्ट है -2 - 3 आयोटा। फोर्थ पार्ट है -2 + 3 आयोटा। और फिफ्थ पार्ट है -6। सिक्स पार्ट है हमारे पास आयोटा। क्लियर है स्टूडेंट्स? लास्ट 2 पार्ट्स आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक, तो देखते हैं जी। ये होता है जी ओरिजिन 0,0। ये है जी -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन -इंफिनिटी। ये है जी +1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इंफिनिटी। क्लियर? ये है जी 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इंफिनिटी। -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन इंफिनिटी। ये हमने एक कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रा कर दी। अब देखिएगा 2 + 3 आयोटा, यानी कि x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3। तो x एक्सिस पे 2 ये है और y एक्सिस पे 3 ये है। आप इन दोनों को एक्सटेंड कर देंगे और जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे 2 + 3 आयोटा। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट 2 - 3 आयोटा, मतलब x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे -3। x एक्सिस पे 2 यही है और y एक्सिस पे -3 क्या है? ये। तो इसको आप एक्सटेंड कर दें और जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इसको हम 2 - 3 आयोटा बोलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है जी थर्ड पार्ट में x एक्सिस पे -2। x एक्सिस पे -2 है ये और y एक्सिस पे -3। तो y एक्सिस पे -3 है ये। इनको आप एक्सटेंड कर दें। जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये -2 - 3 आयोटा होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में x एक्सिस पे -2
एक्स एक्सिस पे -2 यही है और वाई एक्सिस पे +3, यानी कि आप इनको एक्सटेंड कर देंगे तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इसको हम बोलेंगे -2 + 3 आयोटा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास जस्ट -6 लिख दिया। मैंने आपको बताया था अगर इस तरह लिखा हो -6 तो इसको हम लिख सकते हैं -6 + 0 आयोटा। क्लियर? तो एक्स एक्सिस पे -6 वो कौन सा बनेगा? एक्स एक्सिस पे यहां पे -5 और यहां पे लेट्स सपोज -6 होगा, ये वाला पॉइंट। एक्स एक्सिस पे -6 और वाई एक्सिस पे 0। वाई एक्सिस गौर कीजिएगा, ऊपर को पॉजिटिव नीचे को नेगेटिव, यहां पे आके वाई एक्सिस 0 बनता है ना, यानी कि इस पूरी की पूरी लाइन पे वाई एक्सिस 0 ही रहेगा ना जब तक ऊपर नीचे मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे -6 और वाई एक्सिस पे 0 वाला पॉइंट यही बन जाएगा। इस पॉइंट को ही हम -6 बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है जी आयोटा। आयोटा का मतलब इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि आयोटा को फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 + 1 * आयोटा। क्लियर? एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 1, तो एक्स एक्सिस पे 0, ये एक्स एक्सिस इधर को नेगेटिव इधर को पॉजिटिव, यहां पे एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस पे क्या है 1, यानी कि अगर आप इस लाइन पे रहेंगे तो आपका एक्स एक्सिस 0 ही रहेगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे 0 ये वाली लाइन और वाई एक्सिस पे 1 ये, यानी कि फिर ये पॉइंट आ जाएगा ना, इस पॉइंट को हम बोलेंगे आयोटा। क्लियर है स्टूडेंट्स? लास्ट 2 सिर्फ मैंने आपके जुमे लगाए हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपने उनको भी ड्रा कर लेना है। क्लियर है? तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Find the multiplicative इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट इसका देखते हैं जी, -3 आयोटा। स्टूडेंट्स हमने पिछली एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फाइंड आउट करना देखा था। कैसे? अगर -3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 1/-3 आयोटा, क्योंकि नीचे जाके पावर प्लस में हो जाएगी, ऊपर नेगेटिव है नीचे जाके पावर +1 हो जाएगी। +1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से मैंने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो आप रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजेशन से आप डिनोमिनेटर में से आयोटा को खत्म करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -3 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 आयोटा, ये होगी रैशनलाइजेशन। अब -3 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो आ गया -3 आयोटा, ये क्या देगा माइनस माइनस प्लस 3 3 9 आयोटा स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां पे फिर क्या आएगा, -3 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये आयोटा स्क्वायर क्या है -1, तो इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय -1। क्लियर? और यहां से फिर हम लिख सकते हैं -3 आयोटा ओवर -9, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 3 3 तो क्या आ गया 1/3 आयोटा। ये आ गया हमारे पास -3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर फॉर एग्जांपल आपने चेक करना है कि क्या ये जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, आप क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। हम यहाँ पे साइड पे मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। आपको पता है कोई भी नंबर दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होता है, जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए। क्लियर? तो देखते हैं जी, -3 आयोटा
मल्टीप्लाई बाय 1/3 आयोटा। तो क्या आ जाएगा देखिएगा, ये आ जाएगा -3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा और साथ आयोटा स्क्वायर ऊपर डिवाइडेड बाय 3। मैंने सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है। 3 से 3 कट गया, क्या आ गया माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर, वो होता है -1, तो ये क्या आ गया माइनस माइनस +1। तो देखिए जरा +1 को मैं लिख सकता हूं 1,0, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 0। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम जो है इसका सेकंड पार्ट आपको खुद देखिएगा, इसका थर्ड पार्ट मैं आपको करवाता हूं। थर्ड पार्ट में है जी -3 -5 आयोटा, -3 -5 आयोटा। इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स पे ये 1 में चल जाएगा, -3 -5 आयोटा, ठीक है। रैशनलाइजेशन करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, तो क्या आ जाएगा -3 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 + 5 आयोटा। मैंने आपको बताया था अगर इस तरह से आ जाए कि रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों हो, ठीक है, तो आपने इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी साइन होगा उसका साइन ऑपोजिट करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा -3 + 5 आयोटा। ये देखिए a - b a + b, यानी कि -3 को a गए, a का स्क्वायर माइनस b का आ गई। अब देखिए नेक्स्ट -3 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 का स्क्वायर 9 माइनस ये क्या आ जाएगा 25 आयोटा स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहां से -3 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 -25 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, वो पुट कर दिया मैंने। यहां पे ये देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा -3 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 25। क्लियर है स्टूडेंट्स। 9 + 25 34 होता है हमारे पास, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास -3 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 34, ये हमारे पास आ गया। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं, देखिएगा -3/34 + 5/34 आयोटा, ठीक है जी। तो ये जो मेरे पास आया ये इसका क्या आया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, -3 - 5 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। अब अगर आप लोगों ने चेक करना है कि क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ये ठीक है या नहीं, आप सिंपली इनको करवाएंगे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करवा के देखेंगे कि क्या आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रही है। अगर आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो कोई ना कोई गलती है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हम जो है इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है वो ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है 1 2। इस तरह से उन्होंने कहा है कि इसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करें। स्टूडेंट्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे, इसको पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लें 1 + 2 आयोटा, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था तो फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। बाकी काम वही जो यहां पे किए, इसको 1 में ले जाएंगे, रैशनलाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने खुद कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें जस्ट कहता है सिंप्लीफाई करें। अब सिंप्लीफाई क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, आयोटा रेज टू बी पावर 101 यानी कि 101, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। आयोटा की पावर उसको पहले भी हमने सिंप्लीफाई करना सीखा हुआ है,
अयोटा की पावर 1/1 इज इक्वल टू अयोटा की पावर 100 इंटू अयोटा। इसको मैं लिख सकता हूं अयोटा स्क्वायर की पावर 50 इंटू अयोटा, और ये अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 की पावर 50 इंटू अयोटा। -1 की पावर इवन है तो ये +1 हो जाएगा इंटू अयोटा विच इज इक्वल टू अयोटा। यदि ये अयोटा की पावर 1/1 का आंसर आ गया अयोटा। क्लियर है? ये था इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट क्या है जी हमारे पास? इसका सेकंड पार्ट है जी -a अयोटा की पावर 4। इसको सिंपलीफाई हमने करना है। तो देखिएगा -a अयोटा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं, और कीजिएगा -a की पावर 4 और अयोटा की पावर 4। पावर इवन है तो ये प्लस ए हो जाएगा, प्लस a की पावर 4 और ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर की पावर 2। a की पावर 4 इंटू अयोटा स्क्वायर क्या है हमारे पास -1 की पावर 2। a की पावर 4, ये देखिए पावर इवन है तो ये +1 हो जाएगा और ये आ जाएगा a रेज़ टू दी पावर 4, यानी कि -a अयोटा की पावर 4 जो है वो a की पावर 4 के इक्वल आ गया सिंप्लीफाई करके। क्लियर? नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट अगर हम देखें, थर्ड पार्ट इसका जो है वो अयोटा की पावर -3 है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पार्ट सेम है। मैं फोर्थ करवा देता हूं, थर्ड आपने बिल्कुल वैसे ही कर देना है। फोर्थ पार्ट क्या है जी? अयोटा की पावर -10। ठीक है, इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखिएगा जरा, अयोटा की पावर -10 को मैं लिख सकता हूं 1 ओवर अयोटा की पावर 10। और अब क्या हो गया, हमारे पास डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया। हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। तो जब रैशनलाइज करेंगे तो अयोटा की पावर 10 ओवर अयोटा की पावर 10, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा अयोटा की पावर 10 और नीचे बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगे 10 प्लस 10। अयोटा की पावर 10 ओवर अयोटा की पावर 20, ये क्या हो जाएगा अयोटा की पावर 2, 10 को लिख सकता हूं ना 2 की पावर 5, और इसको लिख सकता हूं अयोटा की पावर 2 की पावर 10। तो ये क्या आ गया -1 की पावर 5 ओवर -1 की पावर 10। पावर ऑड है तो ये -1 ही रहेगा, नीचे पावर इवन है तो ये +1 हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या आंसर आ गया हमारे पास -1। ठीक है स्टूडेंट्स, एक दफा इसको दोबारा देखिएगा। इस तरह से अयोटा की पावर माइनस में आ जाए उसको सॉल्व कैसे करते हैं, आप 1 ओवर में ले गए। अब चूंकि 1 ओवर में अयोटा आ गया तो उसको आप रैशनलाइज करें, रैशनलाइज करेंगे तो ये आ गया हमारे पास। अब अयोटा की पावर 10 को भी हमने जो है वो अयोटा स्क्वायर की पावर 5 लिख लिया, और अयोटा की पावर 20 को हमने अयोटा स्क्वायर की पावर 10 लिख लिया। ठीक है, अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 की पावर 5 और नीचे भी -1 की पावर 10। ऊपर पावर थी ऑड इसलिए -1 आ गया, नीचे पावर थी इवन इसलिए नीचे आ गया +1। तो -1 ओवर 1 इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास जो है अयोटा की पावर -10 जो है वो इक्वल टू होता है -1 के। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमारा आज का लेक्चर यही था स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।